हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ज़्यादा दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारा जो है एक ऑनलाइन क्लास चालू है, जिसके वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो मैं आज टाइम निकाल के एक चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे जुड़े हैं उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग रेडमी 8A का चार्जिंग सेक्शन या क्वालकॉम का चार्जिंग सेक्शन कैसे वर्क करता है उसको हम लोग देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और जिसको थोड़ा बहुत स्कीमेटिक का नॉलेज है, अगर आप लोग हार्डवेयर के हिसाब से, हार्डवेयर सॉल्यूशन के हिसाब से देखने जाएंगे तो इसमें बहुत कम लाइनें होती हैं और उसमें पूरा डीपली आपको बताया नहीं जाता है। बहुत सारी लाइनें हैं जो इसमें स्किप किया जाता है। तो अगर इसके हिसाब से आप लोग जाएंगे रिपेयर करने तो प्रॉपर आपका रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा। उसको रिपेयर करने के लिए प्रॉपर पूरी तरह से आपको प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए स्कीमेटिक की नॉलेज होनी जरूरी है। तो अगर जिस भी भाई को अगर ऑनलाइन क्लास करना है, जिसके हैंड स्किल ओके है, तो वो मुझे कॉल कर सकता है। और मैंने मेरे एक वीडियो में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा है, वहाँ से आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। या मैं आप लोगों को यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ। मेरा जो नंबर है, मेरा नंबर है ये, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगर जिसको ऑनलाइन क्लास करना है वो मुझे कॉल कर सकता है। और अगर जिस किसी को डेमो लेना है क्लास का, वो डेमो के लिए भी मुझे फ़ोन कर सकता है, उसको मैं क्लास का डेमो दे दूंगा। फिलहाल अभी हमारा जो है चार्जिंग सेक्शन कंपोनेंट जो है बेसिक वो, और चार्जिंग डेट, 3 सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट जो है हमारा वो डिस्प्ले से रिलेटेड जो सेक्शन है वो स्टार्ट होगा। तो जिस भी भाई को अगर क्लास करना है वो डेमो के लिए मुझे कॉल कर सकता है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं चार्जिंग का सेक्शन जो है वो कैसे वर्क करता है क्वालकॉम का, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है वो वीबस से स्टार्ट होता है। जब हम मोबाइल के अंदर चार्जर लगाते हैं तो हमारा जो चार्जर है उसकी जो सप्लाई है वो चार्जिंग सॉकेट से होते हुए B2B कनेक्टर पे आएगी। ये B2B कनेक्टर है। तो इस तरह से आपका चार्जिंग सॉकेट हो गया। और चार्जिंग सॉकेट जो है वहाँ पे आपका मिडल स्ट्रिप रहेगा। चार्जिंग सॉकेट ये है आपका, ये मिडल स्ट्रिप हो गया। और फिर ये मिडल स्ट्रिप पे आपका पट्टा कनेक्ट होगा, मिडल पट्टा जो होता है। और फिर वो पट्टा आपका B2B कनेक्टर पे कनेक्टेड होता है। तो इतना चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद फिर हमारे वीबस की जो सप्लाई है वो B2B कनेक्टर पे आएगी। और वो जो सप्लाई है वो वीबस नाम से आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीबस की जो सप्लाई है वो 19 20 और 21 22 23 5 पिनों पे इन हुई है। और फिर यहाँ से अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि हमारा चार्जिंग जो सेक्शन है वो कैसे वर्क करता है और उसको हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है, उसकी सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बताया है। तो जिस किसी ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो तो देख सकते हैं। तो वीबस की सप्लाई B2B कनेक्टर पे आएगी। फिर यहाँ से हमारा जो सप्लाई है वो जाता है हमारा OBP IC के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज इधर यहाँ पे इन होगा वीबस की, यहाँ पे इन होगा B2B कनेक्टर से होने के बाद में जो वीबस की सप्लाई है ये आपका B2B कनेक्टर हो गया। और वहाँ से जो सप्लाई है, इधर से 2 पिन और इधर से 3 पिन, 3 पिन टोटल 5 पिनों से होने के बाद में वीबस की जो सप्लाई है वो यहाँ पे आएगी। और फिर इधर से इस OBP IC के अंदर इन होगी। वीबस की सप्लाई की जो वोल्टेज होती है वो 5.0 होती है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। तो ये सप्लाई वीबस की जो सप्लाई है ये 5 वोल्टेज की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलना चाहिए। दोस्तों, वीबस की सप्लाई जो है वो 4.5 या 4.6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर आपको वीबस की सप्लाई जो है उसको ओके करनी है। ठीक है। उसके लिए आप चार्जिंग सॉकेट के चेक करो, B2B कनेक्टर को चेक करो, मेटल पट्टे के चेक करो। अगर वो सब चीज़ें ओके है तो OBP की इनपुट में चेक करो, OBP की इनपुट ओके है तो आउटपुट में चेक करो। आउटपुट में नहीं मिल रहा है तो OBP को निकाल के आपको इसको सीधा बाईपास कर देना है।
बाईपास कैसे करना है वो आपको यहाँ से, ये जो कैपेसिटर लगा है यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लेके आप लोग आगे वाला जो कैपेसिटर है यहाँ पे आप लोग सीधा जंपर कर सकते हैं और आपका ये जो वीपीआईसी है वो बाईपास हो जाए। इसके बाद जो हमारा सप्लाई है वीबस की, वो आउट होके सीधा चार्जिंग आईसी के अंदर। यहाँ पे हम लोग आ गए चार्जिंग आईसी के अंदर। अब यहाँ पे चार्जिंग आईसी की जो इनपुट वोल्टेज है वो 3 बॉलों पे हुई है वीबस की सप्लाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1, 10, 11 तीन बॉल पे वीबस की सप्लाई जो है वो इन हुई है। उसके बाद उसकी जो हम लोग सेकेंड टेस्टिंग करते हैं वो हमारा पीएमआईडी होता है। वीबस की सप्लाई इन होने के बाद में वही सप्लाई, यही वीबस की सप्लाई आपकी पीएमआईडी पे जाती है। अगर पीएमआईडी पे आपका वोल्टेज नहीं आएगा वीबस का, तो भी हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज नहीं होगा, फेक चार्जिंग में जाएगा। तो पीएमआईडी पे भी हमें सेम वीबस के बराबर ही वोल्टेज मिलेगा। अब जब इसकी इनपुट वोल्टेज मिल गई, उसके बाद में इसकी जो कंट्रोलिंग लाइनें हैं वो हम सेकंड जो चेकिंग करते हैं, सेकंड जो टेस्टिंग करते हैं, इसकी कंट्रोलिंग लाइन होती है। उसके लिए जो कंट्रोलिंग लाइन है, इसमें सबसे पहले आपको बूट पावर पे, यहाँ पे आपको लगभग 4.5 या 5 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा, इंटरनली इसके अंदर जो एलडीओ लगी होती है, उसी एलडीओ से यहाँ पे वोल्टेज आउट होता है और ये इस आईसी की कंट्रोलिंग जो लाइनें हैं उसकी वर्किंग के लिए यहाँ पे वोल्टेज आता है। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं आया तो आपकी ये आईसी पूरी तरह से वर्किंग बंद हो जाएगी। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो भी ये आपका आईसी जो है वो पूरी तरह से काम करना बंद हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका मोबाइल भी जो है वो डेड हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड टेस्टिंग हमें ये चेक करना है, इसकी बूट कंट्रोलिंग को वर्किंग करने के लिए इनपुट वोल्टेज यहाँ पे 4.5 से लेकर 6 वोल्टेज, सॉरी 4.5 से लेकर 5 वोल्टेज के आसपास मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मिल गया, इसकी कंट्रोलिंग लाइन हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें चेक करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक CC1 ID, CC2, ये दो लाइनें जो होती है वो चार्जर कनेक्ट होने की लाइन है। यहाँ पे आपने चार्जर कनेक्ट कर दिया है, उसकी इंफॉर्मेशन ये चार्जिंग आईसी लेगी, ठीक है। तो ये लाइन में भी आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका 300 से लेके 450 500 तक रीडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी ओके रहेगी, उसके बाद ये आपका चार्जिंग आईसी जो है वो स्विचिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 28, 29, 30 नंबर की जो पिन है वहाँ पे स्विचिंग हो रही है और स्विचिंग होने के बाद में ये चार्जिंग आईसी आपका वीपीएस सप्लाई आउट करेगा। यहाँ पे स्विचिंग होगा 3 बॉलों पे और यहाँ से वीपीएस सप्लाई आउट करेगा और ये एक बक कॉइल के थ्रू वीपीएस सप्लाई आउट होगा और यहाँ से आउट होकर वीपीएस सप्लाई पूरी सिस्टम पे जाएगा। पूरी सिस्टम का मतलब है कि आपका पावर आईसी के अंदर जाएगा, एक्सटर्नल बक कोई लगा है उसके अंदर भी जा सकता है, एक्सटर्नल एलडीओ कोई लगा है वहाँ पे भी जा सकता है, या आपका नेटवर्क सेक्शन जो है आपका 2GPFO 4GPFO वहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे सिस्टम में जाता है। उसके बाद में यहीं से इसके बक कॉइल के जस्ट आगे से एक सप्लाई इस आईसी के अंदर वापस इन होती है वीपीएस बन के, और फिर उसके बाद में आपका ये वीपीएस की जो सप्लाई है यहाँ पे चार्ज आउट बन के आउट होगी, यहाँ पे वीबाइट बन के आउट निकल रही है, किसी किसी में चार्ज आउट नाम से निकलेगी, यहाँ पे वीबाइट बन के निकल रही है, वीबाइट पावर। और ये वीबाइट पावर जो है वो जाएगी सीधा आपकी बैटरी के कनेक्टर पे। यहाँ पे, ठीक है। तो ये वीबैट की सप्लाई जो है यहाँ पे आएगी बैटरी को चार्ज करने के लिए। अब हम इसके आगे का लाइन देखते हैं, ठीक है। तो इतनी लाइनें हमने समझ लिया। अब इसके आगे जो लाइन है, एक वीबैट सेंस पॉजिटिव, वीबैट पैक सेंस माइनस, ठीक है। तो ये बैटरी की सेंसिंग लाइन है। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम रहा तो आपका मोबाइल सीधा डेड हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन जो है वीबैट सेंस पॉजिटिव, वीबैट पैक सेंस एम मतलब माइनस निगेटिव। तो अगर इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम रहा तो आपका मोबाइल सीधा डेड हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसकी जो सप्लाई है यहाँ पे देखो,
ये लिखा है बैट सेंस पॉजिटिव, और ये जो सप्लाई है सीधा वी बैट पे जाएगी। यहाँ पे देखो, ठीक है, वी बैट की ही लाइन से कनेक्टेड है। तो ये जो लाइन है ये ओके होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप चार्जिंग आईसी उठाओगे, जब आप चार्जिंग आईसी उठा लोगे, मान लिया ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक वी बैट की सप्लाई है और ये वी बैट सेंस की सप्लाई है, ये इस तरह से कनेक्टेड होगी यहाँ से। तो इसकी 74 नंबर की जो बॉल है वहाँ से लेके इधर तक आपको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं मिली तो आपका मोबाइल सीधा डेड हो जाएगा। दूसरा जो है वीबैट पैक सेंस माइनस, तो ये जो लाइन है ये सीधा इसकी ग्राउंड ग्राउंड की जो लाइन है उससे कनेक्ट होती है। तो आप यहाँ पे भी अगर दे सकते हो, चाहिए तो यहाँ पे भी सप्लाई दे सकते हो, यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। नहीं तो इसके अंदर जो ग्राउंड की लाइन है वीबैट की, वहाँ पे भी आप लोग इसको ग्राउंड की लाइन जो है अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट है तो आप वहाँ पे दे सकते हो। इसकी चेकिंग के लिए आप जब एक ग्राउंड से, अगर आप एक मल्टीमीटर का आपका एक प्रोब ग्राउंड होगा और दूसरा जब यहाँ पे आप एक प्रोब इस पे रखोगे तो आपकी मल्टीमीटर में बीप आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी वीबैट सेंस और वीबैट सेंस पॉजिटिव और वीबैट सेंस पैक सेंस नेगेटिव, ये लाइन काम करती है। और इसके बाद हमारा आ गया डीएम और डीपी। डीएम डीपी के बारे में मैंने मेरे यूट्यूब के चैनल पे एक वीडियो बना के इसका पर्सनली डाला हुआ है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके बारे में और कुछ कहीं पे कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो इसके बारे में मैं और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल मैंने इसके बारे में वीडियो डाला है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, तो भी एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ। दोस्तों डीएमडीपी की जो लाइन होती है वो डेटा ट्रांसफर के लिए होता है, ठीक है। डीपी डीएम जो लाइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। लेकिन हमने मोबाइल के साथ में, ठीक है, हमने मोबाइल के साथ में डेटा केबल कौन सा लगाया है, कितने एम्पेयर का लगाया है, उसकी सेंसिंग जो है हमारी पावर चार्जिंग आईसी लेती है। तो अगर हमने हाई एम्पेयर का चार्जर मोबाइल के साथ में, अगर हमने हाई एम्पेयर वाला चार्जर लगाया है, हाई एम्पेयर मतलब अगर हमने मोबाइल के साथ में चार्जर को कनेक्ट किया है, तो उस चार्जर की एम्पेयर के थ्रू चार्जिंग चार्जिंग आईसी को मालूम पड़ जाएगा कि हमने चार्जर मोबाइल के साथ में हमने चार्जर कनेक्ट किया है। अगर हम मोबाइल के साथ में पीसी पीसी का केबल लगाएंगे तो वहाँ पे लो एम्पेयर होगा, तो लो एम्पेयर जब होगा तो चार्जिंग आईसी को मालूम पड़ जाएगा कि हमने मोबाइल को पीसी के साथ में कनेक्ट किया है। तो जब हम मोबाइल को पीसी के साथ में कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल जो है चार्जिंग आईसी जो है मोबाइल को होस्ट मोड में, चार्जिंग आईसी तो नहीं करता दोस्तों, ये चार्जिंग आईसी से कहीं ना कहीं चार्जिंग आईसी जो है वो सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू सीपीयू से कनेक्टेड होती है। तो सीपीयू मोबाइल को होस्ट मोड में कनेक्ट करता है। होस्ट मोड में कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा ट्रांसफर मतलब आपको मोबाइल के अंदर कुछ कॉपी पेस्ट करना है या मोबाइल को सॉफ्टवेयर के लिए फ्लैश करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए डीएमडीपी का यूज होता है। अगर आपने चार्जर लगाया है तो वहाँ पे हाई एम्पेयर आएगा तो आपका मोबाइल जो है वो चार्जिंग मोड में रहेगा। लेकिन अगर आपने मोबाइल के साथ में कंप्यूटर का केबल कनेक्ट किया है तो आपका मोबाइल होस्ट मोड में कनेक्ट रहेगा। तो इस तरह से आपका डीएमडीपी जो है वो काम करता है। अब आपका होगा बैट थर्मल और बैट आईडी की लाइन। बैट थर्मल जो दोस्तों, थर्मल की जो लाइन होती है, थर्मल की जो सर्किट होती है वो टेम्परेचर की सेंसिंग के लिए रहता है। कि अगर आपकी अभी ये हमारा चार्जिंग का जो आईसी है इसके अंदर थर्मल की सर्किट है। आपने पीए जो हमारा पावर एम्पलीफायर होता है, 2G का पीए हो या 4G का पीए हो, या आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे मोबाइलों में एमएमसी के अंदर भी थर्मल की सर्किट होती है। तो ये जो सर्किटें होती है ये कहीं पे शॉर्ट सर्किट है या नहीं उसको सेंस करता है। और अगर शॉर्ट सर्किट रहेगा तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट आगे ना बढ़े उसके लिए थर्मल सर्किट का यूज़ किया जाता है। तो अगर शॉर्ट सर्किट कहीं पे होगा तो उसकी वजह से मोबाइल के अंदर हीट होगा, और थर्मल की जो हमारी लाइन होती है उसके अंदर थर्मल रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। और जब थर्मल रजिस्टर के ऊपर हीट पड़ता है, तो रजिस्टर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, जब थर्मल के ऊपर कोई हीट पड़ती है तो थर्मल रजिस्टर का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है। तो फिर जब यहाँ पे थर्मल की वैल्यू ड्रॉप होगी तो जो यहाँ से जो वोल्टेज निकलेगा, वेट थर्मल लाइन से 1.8 के आसपास वोल्टेज निकलता है, तो 1.8 वाला जो वोल्टेज है वो
डिवाइडर सर्किट बनने के बाद यहाँ पे 0.9 की सेंसिंग ये चार्जिंग देता है। और यहाँ पे अगर आपका रजिस्टर के जो वैल्यू है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अगर इस वैल्यू कम हुई या ये रजिस्टर ओपन हो गया तो इसकी जो सेंसिंग वोल्टेज है वहाँ पे डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस जब आएगा तो वहाँ पे जो सर्किट है थर्मल की चार्जिंग आईसी वो समझ जाएगी कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है, और फिर वो आगे का जो फंक्शन है वो रुकवा देगी ताकि आगे जो है वो शॉर्ट सर्किट ना बढ़े। तो इस तरह से हमारा थर्मल का जो सर्किट है वो काम करता है। बैट आईडी का जो काम है दोस्तों वो बैटरी के आइडेंटिफिकेशन का होता है। आपने बैटरी मोबाइल के साथ में कनेक्ट कर दिया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन चार्जिंग आईसी या सीपीयू लेता है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक वोल्टेज निकलेगा 1.8 के आसपास। उसके बाद में के रास्ते में हो सकता है कुछ रजिस्टर लगा के उसके बाद में बैटरी को ये सप्लाई दी जाए। और जब आप बैटरी लगाओगे तो बैटरी के अंदर आपका पैरेलल में रजिस्टर होगा। ठीक है, और पैरेलल में रजिस्टर लगे होने की वजह से ये वोल्टेज को ड्रॉप करेगा और यहाँ पे फिर उसकी सेंसिंग लेगा और फिर बैटरी चार्जिंग आईसी को मालूम पड़ जाएगा कि हमने मोबाइल के साथ में बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब जब बैटरी कनेक्ट होगा उसके बाद हमारा जो वीपीएच की सप्लाई है वो कंटिन्यू निकलेगा। वीपीएच आपने देखा होगा कि जब हम लोग वीपीएच जब बिना बैटरी के वीपीएच की सप्लाई चेक करते हैं तो वहाँ पे आपका एब नॉर्मल वोल्टेज आउटपुट होता है। मतलब आपका 3.6, 3.2, 3.4 कोई भी वोल्टेज आउटपुट में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम मोबाइल के साथ में बैटरी लगा देंगे तब बैटरी की वोल्टेज जो है वो चार्जिंग आईसी सेंस करेगा। फ्यूल वी बैट जो इसकी सेंसिंग लाइन होती है, सेंसिंग लाइन मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, शायद नहीं दिखाया, मैं भूल गया। करंट सेंस रजिस्टर इसमें शायद नहीं दिया है, करंट सेंस रजिस्टर नहीं दिया है। ठीक है, तो जिसके अंदर करंट सेंस नहीं दिया है उसकी बैटरी की जो इंफॉर्मेशन है, बैटरी के अंदर कितना चार्ज है दोस्तों, वीपीएच की सप्लाई आउटपुट कितना मिलेगा, यहाँ पे जो वीपीएच चार्जिंग आईसी आपका वीपीएच सप्लाई आउट कर रहा है वो वीपीएच सप्लाई बैटरी को चार्ज होने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे वीपीएच की सप्लाई जो आ रही है वो वीपीएच की सप्लाई कितनी आएगी, आपकी बैटरी के अंदर कितना चार्ज है। मान लिया आपकी बैटरी के अंदर 3.2 चार्ज है तो वीपीएच की जो सप्लाई आउटपुट होगी वो 3.21 होगी। ठीक है, तो इसकी बैटरी के अंदर कितना चार्ज है उसको सेंस के लिए हमारा आई सेंस और बैट सेंस की लाइन होती है। ठीक है, तो जिस मोबाइल के अंदर करंट सेंस रजिस्टर नहीं रहता है उसको उसकी बैटरी की जो सप्लाई है, उसकी बैटरी की जो वोल्टेज है वो सीपीयू सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू उसको सेंस कर लेगा। ठीक है, और उसके सेंसिंग के बाद में फिर यहाँ पे वीपीएच की सप्लाई बैटरी की वोल्टेज के हिसाब से आउटपुट देगा। तो इस तरह से हमारा जो चार्जिंग का सेक्शन है वो वर्क करता है। दोस्तों अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरा जो है एक वीडियो मैंने आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे डाला है जहाँ पे मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वहाँ पे मैंने शेयर किया है और उस लिंक के थ्रू आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और मैंने आप लोगों को मेरा नंबर भी दे दिया है, तो जिस किसी भाई को ट्रेनिंग लेना है वो मुझे कॉल कर सकता है, या अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग सीधा डेमो ले सकते हैं। डेमो क्लास के लिए आप लोग बोल सकते हैं, मैं आप लोगों को डेमो देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।